7 जुलाई 2016 की सुबह दिल्ली के द्वारका इलाके में एक अपार्टमेंट का दरवाज़ा अंदर से बंद था। अंदर भारत के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी अपने बाथरूम में मृत पाए गए। पहली नज़र में और पुलिस के शुरुआती बयानों में इसे एक आम खुदकुशी का मामला बताया गया। एक दुखद अंत, लेकिन सीधा साधा। पर कहानी इतनी सीधी थी नहीं, क्योंकि गौरव तिवारी कोई आम इंसान नहीं थे। वो भूतों और आत्माओं की दुनिया के रहस्यों को सुलझाने वाले शख्स थे, और उनकी मौत अपने पीछे एक ऐसा रहस्य छोड़ गई जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। गौरव तिवारी का नाम उन लोगों के लिए अनजाना नहीं था जो अनदेखी दुनिया के रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं। वो एक ट्रेन्ड पायलट थे, लेकिन उनका जुनून उन्हें एक अलग ही रास्ते पर ले गया। उन्होंने अमेरिका में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। वो कोई ओझा या तांत्रिक नहीं थे जो लोगों को डराकर अपना काम चलाते। उनका तरीका वैज्ञानिक था। वो अपनी टीम के साथ देश भर में घूमते, उन जगहों पर जाते जिन्हें लोग भूतिया कहते थे, और उनका मकसद होता था डर को दूर करना, न कि उसे बढ़ाना। उन्होंने हजारों केस इन्वेस्टिगेट किए। कई मामलों में उन्होंने ये साबित किया कि जिसे लोग भूत प्रेत समझ रहे हैं वो सिर्फ उनके मन का वहम है, या फिर कोई सामान्य सी घटना जिसे गलत समझ लिया गया। वो लोगों को समझाते थे कि हर अनजानी आवाज या परछाई का मतलब कोई बुरी आत्मा नहीं होती। वो डर को तर्क से जीतने की कोशिश करते थे। उनकी शोहरत बढ़ रही थी। टीवी शोज में उन्हें बुलाया जाता था, और हजारों लोग उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर देखते थे जो अंधेरे से लड़ने की हिम्मत रखता है। लेकिन फिर 7 जुलाई की वो सुबह आई जिस इंसान ने हजारों लोगों को उनके डर से बाहर निकाला। वो खुद अपनी ही जिंदगी की लड़ाई हार गया। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। पुलिस ने कहा कि यह खुदकुशी है, परिवार में कुछ तनाव चल रहा था, लेकिन कहानी में कई ऐसे मोड़ थे जो इस थ्योरी पर सवाल खड़े कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल गौरव के परिवार की तरफ से आया। उनकी पत्नी ने बताया कि मौत से करीब 1 महीने पहले गौरव बदल गए थे। वो कहते थे कि कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नकारात्मक शक्ति है जो उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। वो उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। ये बातें उस गौरव तिवारी के मुंह से अजीब लग रही थीं जो हमेशा तर्क और विज्ञान की बात करते थे। क्या वो किसी ऐसी चीज का सामना कर रहे थे जिसे उनका विज्ञान भी नहीं समझा पा रहा था? मामला और भी उलझ गया जब जांच आगे बढ़ी। गौरव के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। आमतौर पर ऐसे मामलों में इंसान कोई ना कोई खत छोड़ जाता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं था। कमरे में किसी तरह की जबरदस्ती या लड़ाई के कोई निशान नहीं थे। दरवाजा अंदर से बंद था, जिसका मतलब था कि कोई बाहर से अंदर नहीं आया था। लेकिन फिर भी कुछ सवाल हवा में तैर रहे थे। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना बताया, लेकिन गौरव के गले पर एक काला निशान था जिसके बारे में कई तरह की बातें हुई। ये निशान कैसे आया? अगर ये खुदकुशी थी तो वो निशान इतना अजीब क्यों था? इन सवालों का कोई ठोस जवाब कभी नहीं मिला। जनता और गौरव के फॉलोअर्स पुलिस की कहानी मानने को तैयार नहीं थे। सोशल मीडिया पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई। क्या गौरव ने किसी ऐसी शक्ति को छेड़ दिया था जो बहुत खतरनाक थी? क्या उनकी मौत का ताल्लुक उनके आखिरी किसी केस से था? एक और पहलू है जिसके बारे में कम बात होती है, और वो है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की जिंदगी का मनोवैज्ञानिक असर। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका काम ही उन जगहों पर जाना है जहां मौत, दुख और डर का माहौल हो, जो हर रोज ऐसी कहानियां सुनता हो जो किसी को भी अंदर तक हिला दें। क्या इस लगातार नेगेटिविटी और डर के माहौल में रहते रहते इंसान की अपनी मानसिक शांति भंग नहीं हो सकती? क्या यह मुमकिन है कि गौरव तिवारी किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने अंदर के अंधेरे से लड़ रहे थे? वो अंधेरा जो शायद उनके काम की वजह से धीरे धीरे उनके अंदर घर कर गया था। तो आखिर सच क्या है? क्या गौरव तिवारी की मौत एक दुखद खुदकुशी थी जिसके पीछे उनके काम का गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव था, या फिर ये एक अनसुलझा रहस्य है, एक ऐसी पहेली जिसका जवाब शायद कभी ना मिले? हम नहीं जानते, लेकिन उनकी कहानी हमें एक बात जरूर सोचने पर मजबूर करती है। शायद सबसे बड़ा डर किसी पुरानी हवेली के अंधेरे कमरों में या सुनसान कब्रिस्तानों में नहीं होता। शायद सबसे बड़ा डर हमारे अपने दिमाग के अंदर होता है, और उस डर से लड़ना किसी बाहरी भूत से लड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल है।